गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लिक्विड क्रिस्टल्स या द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और सॉलिड्स, लिक्विड्स और लिक्विड क्रिस्टल के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको डिस्कस करेंगे। कुछ सॉलिड्स को गर्म करने पर वो एक निश्चित ताप पर पिघलकर एक अपारदर्शी द्रव या आविल द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इस आविल द्रव या टर्बिड लिक्विड को और अधिक गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर ये स्वच्छ पारदर्शी द्रव या क्लियर लिक्विड के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। जब इस क्लियर लिक्विड को ठंडा करते हैं तो ये रिएक्शंस विपरीत दिशा में होती हैं, यानी जो क्लियर लिक्विड है इसको ठंडा करने पर ये उसी ताप पर एक आविल द्रव या टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और अधिक ठंडा करने पर ये टर्बिड लिक्विड उसी ताप पर पुनः एक सॉलिड क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सर्वप्रथम साइंटिस्ट लेहमान ने ऐसे टर्बिड लिक्विड्स को लिक्विड क्रिस्टल या द्रव क्रिस्टल नाम दिया था। सन 1888 में फ्रिडरिच रेंटीजर ने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट नाम का पहला लिक्विड क्रिस्टल बनाया था। टर्बिड लिक्विड के गुण सॉलिड क्रिस्टल से बहुत मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जांपल, टर्बिड लिक्विड और क्रिस्टलीय ठोस दोनों ही समान रूप से विषमदैशिकता यानी अनाइसोट्रॉपी दर्शाते हैं, और क्योंकि द्रव क्रिस्टल के गुण क्रिस्टलीय ठोसों से समानता रखते हैं, इसी कारण इनको द्रव क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। किंतु प्रायः देखा गया है कि आविल द्रव के कुछ गुण सॉलिड क्रिस्टल्स की अपेक्षा लिक्विड से ज़्यादा समानता दर्शाते हैं। अतः इन टर्बिड लिक्विड्स को लिक्विड क्रिस्टल या द्रव क्रिस्टल कहना ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, किंतु फिर भी इनके लिए द्रव क्रिस्टल नाम अधिक प्रचलित है। इन द्रवों को ठोस और द्रव की माध्यमिक अवस्था भी माना जाता है, यानी दोनों की इंटरमीडिएट स्टेज, और इस कारण इन्हें मीजोमॉर्फिक अवस्था भी कहा जाता है। यह नाम 1922 के अंदर साइंटिस्ट जी फ्रीडल ने दिया था। वह निश्चित ताप जिस पर कि कोई सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल या मीजोमॉर्फिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है उसे संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, और वह निश्चित ताप जिस पर कि टर्बिड लिक्विड क्लियर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है उसे हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। साइंटिस्ट लेहमान के अनुसार कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के अलावा पैरा एजॉक्सी फेनिटॉल और पैरा एजॉक्सी एनिजॉल भी द्रव क्रिस्टल का गुण दर्शाते हैं। लंबी श्रृंखला युक्त एस्टर्स या ईथर्स इस प्रकार के क्रिस्टल के अंदर परिवर्तित हो सकते हैं, जहां आर लंबी कार्बन श्रृंखला का एक एल्किल ग्रुप है। अब तक लगभग 300 से अधिक लिक्विड क्रिस्टल्स बनाए जा चुके हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनकी कार्बन चेन के बीच में C डबल बॉन्ड N या C डबल बॉन्ड C प्रकार के ग्रुप्स पाए जाते हैं, वे सभी मीजोमॉर्फिक अवस्था या लिक्विड क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की विभिन्न अवस्थाओं में इनके आणविक विन्यास यानी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के आधार पर इनके गुणधर्मों की व्याख्या की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट परतनुमा यानी लेयर्ड प्रकार से होता है। इसमें
जो मॉलिक्यूल्स की परतें हैं, अणुओं की परतें, वो एक दूसरे से समान दूरी के ऊपर व्यवस्थित होती हैं, किंतु प्रत्येक परत के अंदर विद्यमान अणुओं के बीच की दूरी स्थिर नहीं होती, यानी वो अलग अलग हो सकती है। अतः स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल विषमदैशिक या अनाइसोट्रॉपिक गुण प्रदर्शित करता है। न्यूमेटिक या धागा सदृश जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, उनमें अणुओं की व्यवस्था समांतर शैली की रहती है, किंतु इसमें परतनुमा व्यवस्था नहीं पाई जाती, यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाया जाता। इन क्रिस्टल्स के अंदर अणुओं की व्यवस्था जो है वो अनियमित होती है, और स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स की तुलना में इनके अणुओं की गति अधिक स्वतंत्र रूप से होती है, और ये लिक्विड क्रिस्टल्स भी विषमदैशिकता या अनाइसोट्रॉपी का गुण दर्शाते हैं। एक सामान्य द्रव के अंदर उसके अणु मुक्त अवस्था के अंदर बिल्कुल अनियमित रूप से सभी दिशाओं के अंदर गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अतः इनके अंदर विषमदैशिकता का गुण नहीं पाया जाता। द्रव क्रिस्टल के कुछ गुण सॉलिड क्रिस्टल और कुछ गुण द्रव से समानता दर्शाते हैं, इसीलिए द्रव क्रिस्टल को ठोस और द्रव अवस्था के बीच की अवस्था यानी माध्यमिक अवस्था या मीजोमॉर्फिक स्टेट माना जाता है। इस टेबल में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और द्रव क्रिस्टल में अंतर दर्शाया गया है। तो आणविक गतिशीलता या मॉलिक्यूलर मोबिलिटी ठोस अवस्था में प्रदर्शित नहीं होती, द्रव क्रिस्टल ये गुण प्रदर्शित करते हैं, और इसी प्रकार द्रव अवस्था में भी ये गुण प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार तरलता, शांतता और पृष्ठ तनाव, जो कि तीनों द्रव अवस्था के महत्वपूर्ण गुण हैं, द्रव क्रिस्टलों के द्वारा भी समान रूप से दर्शाए जाते हैं, और एक सॉलिड स्टेट के अंदर अणुओं के द्वारा तरलता या फ्लूइडिटी, शांतता या विस्कोसिटी और पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के गुण नहीं दर्शाए जाते। इसी प्रकार विषमदैशिकता और द्विविवर्तन, जो कि एक ठोस अवस्था के गुण हैं, द्रव क्रिस्टलों द्वारा भी समान रूप से दर्शाए जाते हैं, किंतु लिक्विड स्टेट के अंदर ये दोनों गुण दर्शाए नहीं जाते। तो हम देख सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों ही गुणों को दर्शाते हैं, या इसलिए इन्हें सॉलिड और लिक्विड दोनों की माध्यमिक अवस्था या मीजोमॉर्फिक स्टेट कहा जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर अणुओं की व्यवस्था या उनके अरेंजमेंट के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के अंदर अणु समानांतर क्रम के अंदर व्यवस्थित होकर परतनुमाएं संरचनाएं बनाते हैं, जैसा कि चित्र के अंदर दर्शाया गया है। ये सभी परतें एक दूसरे से नियमित दूरी के ऊपर स्थित होती हैं और सरलता से एक दूसरे पर खिसक सकती हैं, और इनमें अणुओं की एक निश्चित व्यवस्था होती है, और इसके कारण न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल की तुलना में स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल ठोस से अधिक मिलते जुलते होते हैं। स्मैक्टिक एक यूनानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ सोप टाइप यानी साबुन जैसा, यानी साबुन की चिकनी परत के समान स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स की जो परतें हैं वो एक दूसरे पर सरलता से खिसक सकती हैं। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टलों के गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। इन लिक्विड क्रिस्टल्स पर शांतता की सामान्य अवधारणा लागू नहीं होती, क्योंकि इसमें विभिन्न परतों के सरकने का वेग सामान्य द्रव के वेग के समान नहीं होता। इन लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर जो प्रवाह होता है वो सामान्य
न्यूटनी प्रवाह नहीं होता। ये विषमदैशिकता या अनाइसोट्रॉपी दर्शाते हैं। इस प्रकार के द्रवों को यदि एक कांच की पट्टिका या स्लैब पे रखा जाए तो ये उस पर फिसल कर एक सीढ़ीनुमा संरचना बना लेते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये हमेशा एक अक्षीय यानी यूनिएक्सियल होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से यानी मैग्नेटिक फील्ड से ये बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स सामान्य क्रिस्टलों के समान एक्स किरण विवर्तन प्रारूप या एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं। स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स का प्रवाह सामान्य द्रवों की भांति न होकर परतों के रूप में होता है जो एक दूसरे पर आसानी से सरक सकती हैं। तो कुछ यौगिक जो स्मैग्मेटिक द्रव क्रिस्टल का गुण दर्शाते हैं वो हैं नॉर्मल ऑक्टेल पैरा इजॉक्सी सिनेमेट, जिसका कि संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर 94 डिग्री होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 175। इसी प्रकार एथिल पैरा इजॉक्सी बेंजोएट के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर 114 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एथिल पैरा इजॉक्सी सिनेमेट ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर प्राप्त होता है और 249 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपना मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक दर्शाता है। थैंक्स।